गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट टॉपिक अपन कर रहे थे जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री में अपन ने काफ़ी सारी जनरल एंट्री कर ली थी। पहली अपन ने जनरल एंट्री की थी कैपिटल की, फिर अपन ने जनरल एंट्री कर दी थी परचेज की, फिर थर्ड अपन ने जनरल एंट्री कर दी थी सेल्स की, फोर्थ अपन ने कर दी थी परचेज रिटर्न की, फिफ्थ अपन ने कर दी थी सेल्स रिटर्न की। कैपिटल की एंट्री सिंपल सी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू एनओपी। कैश जब आप नकद खरीदते हो, और एनओपी यानी नेम ऑफ पार्टी जब आप उधार खरीदते हो। सेल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट एनओपी अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल तो क्रेडिट होगा, कैश जब आपने नकद बेचा, और एनओपी जब आपने उधार बेचा, उसका नाम आ जाएगा पार्टी का। परचेज रिटर्न कैश अकाउंट डेबिट एनओपी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न इसकी रिवर्स हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश टू एनओपी। नॉर्मली ये सारी एंट्री अपन कर चुके हैं, लेकिन अपन एक बार वापस रिवाइज कर लिया कि भाई एसेट्स कैपिटल की एंट्री है, परचेज की है, परचेज रिटर्न की, सेल रिटर्न की और सेल्स की एंट्री। आज अपन एंट्री करेंगे बैंक रिलेटेड एंट्री, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बैंक रिलेटेड एंट्री, बैंक रिलेटेड एंट्री ऐसी एंट्रियां जो बैंक से संबंधित है। सबसे पहले कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सबसे पहले बिजनेस ओपन करने के बाद में अपना एक अकाउंट खुलाता है, जिसे अपन करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट खुलाने के लिए सबसे पहले बैंक का अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन, किसी भी बैंक में जाते हैं और अकाउंट ओपन कराने का नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? फॉर्म लेते हैं, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में कुछ पैसे उसके साथ भरे और आपका अकाउंट खुल जाता है। तो जैसे ही अकाउंट अपने किसी बैंक में खोला तो बैंक नेम अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे मैंने पीएनबी में अकाउंट खोला तो एंट्री हो जाएगी पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड एंट्री डिपॉजिट की, अपन रुपीस डिपॉजिट करवाते हैं उसमें। बैंक अकाउंट में सेकंड वर्क होता है रुपीस डिपॉजिट का। तो ये वाली अकाउंट ओपन की और ये वाली एंट्री सेम है। रुपीस डिपॉजिट में ट्रांजेक्शन सेम ही होता है, बैंक में पैसे आते हैं यानी बैंक नेम अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉर्मली इन एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री भी बोला जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए क्योंकि आपके पास से कैश जाकर वो पैसा किस में ऐड हो रहा है? बैंक में हो रहा है, यानी आपकी लिक्विड एसेट्स में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। एक एसेट्स बढ़ रही है और एक घट रही है, और वही कौन सी एसेट? लिक्विड एसेट। इसलिए इस टाइप की एंट्री को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। थर्ड एंट्री एक्सपेंसेस। काफी बार अपन एक्सपेंसेस पेड करते हैं किससे? चेक से। तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक नेम। फोर्थ बैंक चार्जेस की एंट्री। बैंक काफी बार एसएमएस के और चार्जेस काट लेती है। बैंक कभी भी एक्सपेंसेस के पैसे आपसे लेती नहीं है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि बैंक के खुद के पास में अगर आपका अकाउंट है, वो आपके अकाउंट से उन पैसे को कर देती है डिडक्ट। तो सिंपल सी एंट्री
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक नेम। टोटली चलो टोटल एंट्री हो गई। सबसे पहले अकाउंट ओपन की, डिपॉजिट की, एक्सपेंसेस की, बैंक चार्जेस की, और एंट्री नंबर 5 विड्रॉ की। बैंक से विड्रॉ करते हैं अपन, तो बैंक से विड्रॉ करें तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान से देखो, इस एंट्री में और इस एंट्री में बेटा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें पैसा डिपॉजिट हो रहा है और इसकी रिवर्स एंट्री बैंक टू कैश टू बैंक, इसमें क्या होता है, पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो टोटल एंट्री बैंक से रिलेटेड नॉर्मली जो अपन ज़्यादातर यूज़ करते हैं और आपके क्वेश्चन में आएगी, वो अकाउंट ओपन की, डिपॉजिट की, एक्सपेंसेस पेड, बैंक चार्जेस और विड्रॉ की एंट्री। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने एक अकाउंट ओपन किया है पंजाब नेशनल बैंक में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी PNB अकाउंट डेबिट। बैंक नेम लिखा मैंने, बैंक कौन सा मेरा PNB है, यानी पंजाब नेशनल बैंक, टू कैश, यानी मैंने 10,000 डिपॉजिट करवाई और अकाउंट ओपन करवा दिया। चलो उसके बाद में 20,000 मुझे मिले कहीं से, मैंने वो भी डिपॉजिट करवा दिए, कहीं कस्टमर से मिले तो सिंपल सी एंट्री डिपॉजिट की, PNB अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। एक्सपेंसेस पेड, मेरे यहाँ पर कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो मैंने उसको सैलरी पेड की, किससे पेड की, चेक से पेमेंट की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक, बैंक कौन सी है, PNB। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक ने SMS चार्जेस काट लिए, मैं मान रहा हूं, तो SMS चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़। और विड्रॉ की एंट्री है 5,000 विड्रॉ कर लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीज़ 5,000। टोटली बैंक से रिलेटेड ये एंट्रियाँ। बैंक में जब भी पैसा बढ़ रहा है अपन बैंक को करते हैं डेबिट, और जब भी बैंक से पैसा निकल रहा है बैंक को अपन कर रहे हैं क्रेडिट। ध्यान रखना, यानी जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा और बैंक बैलेंस कम होगा तो होगा क्रेडिट। तो इन एंट्रियों को देखकर अपन ये पता कर सकते हैं कि बैंक में एट ए टाइम लास्ट एंट्री के बाद में कितना रुपए बढ़ा है। पहले कितने थे, 10,000, हाँ बैंक में आए थे, अकाउंट ओपन करवाया जब, फिर 10,000 और 20,000 हो गए, अच्छा, फिर गए कितने, 5,000 गए, अच्छा, गए कितने, 100 गए, आए कितने, अच्छा, और गए क्या 5,000 और टोटल गए हैं 10,100, तो पीछे बच गए 9,900 रुपीज़ एट ए टाइम अपने बैंक में पड़े हैं। तो बैंक से रिलेटेड नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो 5 एंट्री आई हैं, अकाउंट ओपन की, डिपॉजिट की, एक्सपेंसेस की, बैंक चार्जेस की और विड्रॉ की। आज बेटा नेक्स्ट एंट्री अपन करना है डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री। डिस्काउंट यानी डिस्काउंट को अपन हिंदी में बोलते हैं बट्टा। बेटा डिस्काउंट नॉर्मली होता है 2 टाइप का। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड कैश डिस्काउंट। Cash discount is 2 part, first and second. First is
डिस्काउंट अलाउड एंड सेकेंड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट को अपन हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा ऐसा बट्टा जो सिर्फ दिखावे वाला होता है, इसको अपन बोलते हैं दिखावे वाला बट्टा, जिसमें सिर्फ क्या होता है, दिखावा होता है। एक्चुअल में इस टाइप का कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है। आपने काफी बार देखा होगा कि किसी शोरूम के बाहर ऐसा लिखा होता है 70% ऑफ, 80% ऑफ। बेटा ये ही डिस्काउंट कौन सा है, ये ही डिस्काउंट आपके हैं ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंटिंग में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप का कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है ही 3,000 रुपये का, कोई प्रोडक्ट 3,000 रुपये का है, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अगर 3,000 की चीज़ अगर 3,000 में दे रहे हैं तो कोई आएगा नहीं, तो मैंने बाहर लिख दिया 10,000 ऑफ 70%, तो सब सोचेंगे 10,000 की चीज़ कितने में दे रहा है, वो 3,000 में दे रहा है, और आप वो चीज़ लेकर आ जाओगे। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाया जाता है ऑटोमेटिकली और फिर वापस कम कर दिया जाता है। तो इसमें वो 3,000 की जो चीज़ है वो 3,000 में ही जा रही है। ये जो 70% है सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं कि अब इतना सस्ता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो इतना सस्ता, वो अपने रिलेशन वाले थोड़ी ना है जो अपन को क्या करेंगे, सस्ता देंगे। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री भी नहीं होगी। अब हो गया डिस्काउंट अलाउड, और एक हो गया डिस्काउंट रिसीव। फर्स्ट अपन ने परचेज किया, अपने सेल या गुड्स दो पार्टी मान लेते हैं, मोहित एंड रोहित। अपन ने गुड्स सोल्ड किया रोहित को 10,000 रुपये का, तो मोहित तो यही एंट्री करेगा, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल कितना 10,000। रोहित ने गुड्स परचेज किया है, वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित 10,000 एंड 10,000। ओके, रोहित ने परचेज किया, मोहित ने सोल्ड किया है, यानी मोहित हो गया सेलर और रोहित हो गया बायर, यानी ये हो गया है विक्रेता और ये हो गया आपका क्रयकर्ता। अब रोहित ने एक बार मोहित ने रोहित को गुड्स दे दिया 10,000 का। अब इसका मतलब मोहित रुपए मांगता है रोहित से कितने 10,000 रुपये। इनकी कोई इंटरनल जान पहचान थी, इंटरनल जान पहचान के बेसिस पे मोहित ने रोहित को गुड्स बेच दिया। अब हो ये रहा है कि रोहित टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो एक दिन मोहित ने रोहित को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए। तो रोहित कह रहा है अभी एट ए टाइम मेरे पॉकेट में 9,000 रुपीज है। तो मोहित सिंपल सा क्वेश्चन करता है कि एक काम कर, अभी 9,000 देते, 1,000 बाद में दे देते। रोहित कह रहा है नहीं, मैं तो अब 9,000 ही दूंगा। अभी लेता है तो 9,000 ले ले और मेरा हिसाब खत्म कर दे, और या फिर पूरे चाहिए तेरे को तो पूरे कल मिलेंगे। तो मैं पहले बता दूं, मोहित ऐसी गलती नहीं करेगा। मोहित कहेगा जो भी आ रहे हैं अभी हाथ तो हाथ दे दे मेरे को। अब ध्यान से, कैश कितनी आ रही है एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट 9,000। रोहित का अकाउंट यानी रोहित से अपन मांगते कितने हैं 10,000। 1,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस चला जाएगा डिस्काउंट में, यानी अपन मान के चलते हैं कि मोहित को 1,000 का लॉस हो गया है, क्योंकि 10,000 की जगह पर कितने मिल रहे हैं 9,000। तो ये इसके लिए डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंडिचर है। सेकंड, इसके लिए क्या है, रोहित के लिए तो इनकम ही होगी ना। कैसे, जैसे मोहित कितने मांगता था, मोहित अकाउंट डेबिट, मोहित मांगता था 10,000 रुपीज टू कैश, कितने दिए उसने 9,000। ओहो, नीचे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 1,000 का, वो हो गया आपके डिस्काउंट रिसीव्ड।
वापिस से बेटा एक बार आज अपन एंट्री की सबसे पहले बैंक की कितनी एंट्री की थी, बैंक की एंट्री अपन ने की है 5, पैसा डिपॉजिट करवाने की, अकाउंट ओपन की, बैंक चार्जेस की, अदर एक्सपेंसेस की और विड्रॉ की। उसके बाद अपन आ गए हैं डिस्काउंट में। डिस्काउंट यानी होता है बट्टा, बट्टा यानी नुकसान, एक तरह का डेबिट होगा। डिस्काउंट नॉर्मली 2 टाइप का होता है, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बट्टा और कैश डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं नगद बट्टा, नगद बट्टा। देयर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले ही बता दिया था, व्यापारिक बट्टा कुछ नहीं होता, उससे एक एडवर्टाइजमेंट का नया तरीका है, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो आगे आ गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, फर्स्ट डिस्काउंट अलाउड, इस डिस्काउंट अलाउड को हिंदी में बोलते हैं अपन बट्टा दिया, और सेकंड है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसे अपन बोलते हैं बट्टा प्राप्त किया। डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा होता है एक्सपेंडिचर, इसलिए हमेशा होगा डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड होती है आपकी इनकम, इसलिए वो हमेशा होगा क्रेडिट। ये आपका इनकम है और ये आपका एक्सपेंसेस है, ध्यान से। इसके लिए अपने एक एग्जांपल भी लिया था बेटा, मोहित और रोहित का। मोहित गुड्स बेच रहा है किसको, रोहित को। तो सबसे पहले अपन डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं, सबसे पहले अपन नॉर्मल एंट्री करते हैं। मोहित ने सेल किया है, सेल होती है क्रेडिट, और रिसीवर कौन है, गुड्स कौन ले रहा है, रोहित, तो रोहित अकाउंट डेबिट। वही एंट्री रोहित क्या कर रहा है, रोहित के लिए वो परचेस है, परचेस अकाउंट डेबिट, किससे परचेस किया इसने, मोहित से, तो टू मोहित। अब फ्यूचर में मोहित जो है वो पैसे मांग रहा है रोहित से 10,000, और रोहित 10,000 की जगह उसे कितने दे रहा है, 9,000। इट मीन्स 1,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 10,000 की जगह कितने मिले, 9,000, यानी 1,000 रुपए जिसको नहीं मिले हैं, वही क्या इसका डिस्काउंट अलाउड। ये मन में खुश हो रहा है कि मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया नहीं, उसने ऑटोमेटिकली ले लिया डिस्काउंट, वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है। और सेकंड, इसको मोहित को रोहित को कितने रुपए देने थे, 10,000। रोहित को मोहित को रुपए देने थे 10,000, 10,000 की जगह कितने दिए, 9,000, यानी 1,000 रुपए रोहित ने कम पे किए। इट मीन्स वो इनकम हो गई रोहित की। इसको 1,000 का नुकसान और इसको 1,000 का फायदा। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर बेटा।